भाई अगर ज़िंदगी आपसे कुछ मांगती है तो उसे कुछ दे देना चाहिए। उसे देने में कोई हर्ज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ आप किसको दे रहे हैं, खुद को या अपनी ज़िंदगी को। और अगर आपकी ज़िंदगी आपसे कुछ मांग रही है तो उसे देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वैसे जैसे आपकी शादी अगर हो चुकी हो और आपके बच्चे हों और वो कोई चीज़ डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो उसे देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। ये तो ज़ाहिर सी बात है। कौन इंसान ऐसा होगा जिनके बच्चे उनसे कुछ मांगे और आप उन्हें कुछ दे ना पाएँ। वो बात अलग है कि वो चीज़ आपकी हैसियत की है या नहीं है। अगर वो आपकी हैसियत से बाहर की चीज़ है तो सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो आपकी हैसियत की चीज़ है फिर भी आप उन्हें नहीं दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कोई इंसान आपसे इज़्ज़त चाहता है तो उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, उसे भरपूर इज़्ज़त देनी चाहिए। उसको इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए कि उसे लगे कि हाँ, अगर उसने इस दुनिया में जन्म लिया है, इस दुनिया में कदम रखे हैं, तो उसका इस दुनिया में कदम रखना वो फ़ायदेमंद रहा। अगर उसे वो इज़्ज़त नहीं मिलती है तो वही सोचेगा कि यार इस दुनिया में आके फ़ायदा है क्या, जब लोग इज़्ज़त ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात जो है वो ये है कि इज़्ज़त ज़बरदस्ती मांगने वाली चीज़ नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करती है तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया की सारी बीवियाँ, सारी का मतलब 99.9%, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए 99.9% बोला। दुनिया में 99.9% जो बीवियाँ हैं वो अपने पति को वो इज़्ज़त नहीं दे पाती, उस तरह से इज़्ज़त दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पति क्या है। उनका पति चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई माफिया हो या किसी गैंग का डॉन हो, घर में हर इंसान अपनी बीवी से डरता है। हर इंसान मतलब वही 99.9%। आपने फिल्में तो देखी होंगी, या अगर रियल ज़िंदगी में भी देख लीजिए, तो अगर कोई इंसान लाखों लोगों को लीड करता है लेकिन घर में आके उसकी बीवी उसको लीड करती है, ऐसा तो होता ही अक्सर, और ये लाजमी भी है। तो आप बाहर चाहे कुछ भी हो, अपनी बीवी के सामने एक साधारण से इंसान रहते हैं और आपकी बीवी आप पे पूरा हक जमाती है। आपको अपनी गलत बातों के लिए गलत बोलती है, सही बातों के लिए वो तो खैर कुछ बोलती नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, आपकी गलत बातों के लिए ज़रूर बोलती है और ये बोलने का उसका हक है। लेकिन इस भ्रम में मत पड़िए कि यहाँ पे समानता के अधिकार का उपयोग आप भी कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लेना पड़ेगा। अगर वो आपको कुछ बोलती है तो आप अपने आप को समान बिल्कुल ना समझें। भाई ऐसा है कि अगर हल जोतने वाला इंसान हल के साथ बंधे हुए बैल को चाबुक मारता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बैल भी हल चलाने वाले इंसान को चाबुक मारे। वो मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मजबूरी होती है, क्योंकि वो आगे होता है और हल से बंधा होता है और पीछे वाला इंसान के पास चाबुक होता है। तो ऐसा ही चाबुक आपके घर में आपकी बीवी के पास होता है। तो आपको कोई भी बात बोल सकती है, गलत बात बोल सकती है, डांट सकती है, आपको कुछ कह सकती है, लेकिन आपको चुप रहना होता है। इसी को पति धर्म कहते हैं। मतलब मैंने एक अपने पुरानी वीडियो में एक कहावत कही है कि यदि कोई इंसान औरत के गलत बोलने पे अपने गुस्से पे काबू कर लेता है तो उसे इंसान कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान औरत के गलत बोलने पे अपने गुस्से को पी जाता है तो उसे पति कहते हैं। ये होती है असली अच्छे पति की परिभाषा, जिसे हम आदर्श पति कहते हैं। जी हाँ, वही आदर्श पति जो आपको चलते चलते फिल्म में शाहरुख खान ने बोला था। आदर्श पति तो आदर्श पति बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आदर्श पति सिर्फ आदर्श पति होता है, जैसा है बस वैसे ही बना रहे। बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप बदले तो बीवी ज़रूर कहेगी कि हाँ, शादी से पहले कैसे थे और शादी के बाद बदल गए हो। या अगर शादी को कई साल हो चुके हैं तो ये अचानक सा बदलाव आपको किसी शक के घेरे में ला सकता है कि भाई इतने साल तक तो ठीक थे, या इतने साल तक तो ऐसे थे, लेकिन अब ये क्यों बदल रहे हैं। भाई किसी से कोई बातचीत तो नहीं है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है, कोई अफेयर तो नहीं है। तो इस तरीके का शक पैदा करने की ज़रूरत भी ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोई शक पैदा हो। हालांकि ये शक तो जन्मजात चीज़ है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश ना करें, उसे कहने का मौका ना दें। अगर कोई चीज़ अपने आप हो रही है तो होने दें,
आप अपनी तरफ से कोशिश ना करें। उसी तरह से जैसे कि अगर आपके तालाब के गंदे पानी को साफ़ करने की कोशिश करेंगे और अगर आप तालाब में उतर गए तो आप जो पानी जितना साफ़ है आप उसे भी गंदा कर देंगे, क्योंकि तालाब में उतरते हो आपके पैरों में जो नीचे की कीचड़ और धूल होगी वो सारी ऊपर आ जाएगी और आप पानी को गंदा कर देंगे। तो इसी तरह से अगर आप अपनी बीवी को, आप अपनी पत्नी को सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको किसी न किसी बीच में फंसा ही लेगी और गलती फिर भी आप ही की होगी। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तब भी आपको मान लेना होता है कि गलती आपकी है, इसी में भलाई है। अगर आप अपने घर को, अपने परिवार को सही सलामत रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल रखना चाहते हैं तो चुप रहना सीखना पड़ेगा, इसी में भलाई है। और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अरे भैया, भगवान भी उतर के आएंगे तो वो भी यही कहेंगे, वत्स जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बहुत अच्छा चल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो कई चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। तो भाई ये बात बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए, बड़े बड़े समझदार लोग कह गए, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए और बाप दादा कह गए, और हमारे ऊपर वाले लोग जो हमसे बड़े हैं वो भी यही कहते हैं। और हम भी धीरे धीरे सीख ही रहे हैं कि अगर घर को खुशहाल रखना है या किसी भी चीज़ को खुशहाल रखना है, आप ऑफिस में काम कर रहे, जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब को ठीक रखना है तो आप बहस में ना पड़े। उसी तरीके से आप पत्नी से कभी बहस में ना पड़े। अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक इंसान के सामने गाड़ी टकरा गई थी और वो गाड़ी में औरत बैठी हुई थी। तो बेचारा हाथ जोड़ के, कोहनियों तक हाथ जोड़ के वो इससे ये कह रहा है कि मैडम मेरे पास रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपको इंडिकेटर दिया, ये दिया मैडम, मैंने आपको ये दिया। और बहुत ही तहजीब से, बहुत ही तरीके से कह रहा है। तो मुझे उसका वो अंदाज बिल्कुल पसंद है। और उसमें कैप्शन लिखा हुआ था कि औरत से कभी बहस में ना पड़े, वरना वो आपकी खाट खड़ी कर सकती है। तो अगर आपको अपनी खाट खड़ी करवानी है, चाहे खुद की बीवी हो, चाहे किसी और की बीवी हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे बगैर शादीशुदा हो, आप औरत से बहस में ना पड़े। अगर वो कहती है तो ठीक है, सही कहती है तो ठीक है, गलत कहती है तो ठीक है, हाँ कहती है तो ठीक है, ना कहती है तो ठीक है, बस आप उसे वहीं छोड़ दें। मान लीजिए आप गुलाब के फूल को देखते हैं, गुलाब का फूल का पौधा है, उसमें कांटे लगे होते हैं। तो क्या आप उस फूल को देख के, अच्छा समझ के, या अगर आपको फूल पसंद नहीं है तब भी क्या आप उस झाड़ी को, उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करते हैं? या अगर पसंद है तो क्या उसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करते हैं, या उसके साथ खेलते हैं, या उसके साथ लड़ते हैं? नहीं, बस आप फूल को देखिए, खुश रहिए। अगर फूल नहीं भी पसंद है तब भी उसके साथ झाड़ झंझाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए। अच्छा है या बुरा है, वो फूल है बस। तो ये सारी कुछ बातें जो है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहता है, चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। तो जो भी नई चीज़ें मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो शायद आपको भी बतानी चाहिए, इसीलिए मैं ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ और आपको देता हूँ। हाँ, दिक्कत ये हो गई है कि अब मेरे पास उतना समय नहीं रहता कि मैं इसे वीडियो बना पाऊँ, तो मैं इसको वॉइस ओवर पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि पॉडकास्ट तो आप किसी और तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन सबके पास स्पॉटिफाई और ये सब चीज़ें नहीं होती। तो यूट्यूब एक अच्छा ज़रिया है जिससे कि मैं किसी के दिल तक पहुँच सकता हूँ, मैं अपनी बातें किसी को पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब तो हर किसी के फ़ोन में इनबिल्ट ही आता है आजकल। अब 2023 में तो ये चीज़ तो लाजमी है। अब स्पॉटिफाई और एंकर और ये सारी चीज़ें, गूगल पॉडकास्ट भी आजकल आने लगा है, लेकिन पॉडकास्ट का चलन अभी उतना नहीं है। कुछ बिरले लोग ही हैं जो उसे सुनते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 2 या 4 लोग पॉडकास्ट को समझते होंगे, यूज़ करते होंगे। यही रेशो है मेरे हिसाब से तो। लेकिन यूट्यूब में उन्हीं पॉडकास्ट को वीडियो के फॉर्म में देना, और इसमें पिक्चर्स नहीं चलती हैं, सिर्फ एक टाइटल दिखाई देगा और आप आंख बंद करके इसे सुन सकते हैं। तो भैया आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ, कुछ नई चीज़ें पता चले, कितनी चीज़ों से आपकी ज़िंदगी और बेहतर बन सके और बेटर हो सके। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोगों का हम पसंद और हम विचारों के लोग एक साथ मिलके किसी मुद्दे पे बहस कर सकें,
किसी मुद्दे पे बात कर सकें, किसी मुद्दे पे सोच सकें, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट कीजिए, वो ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए रखते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। मेरी वीडियो या मेरे वॉइस ओवर थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ। तो इस डीपनेस को आगे ना बढ़ाते हुए ये भी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप चले जाते हैं तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, शायद और नई बातों के साथ, कुछ और मज़े के साथ, कुछ और ज़िंदगी की बातें पता चल सकें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से और बेहतर रख सकें। तो समझदारी की बातों का पिटारा यहाँ पे खुला है, तो इसे सुनते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में बने रहिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और एहतियात के साथ, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है।